गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है एक नई सुबह, एक ऊर्जावान योग सत्र में। अपने स्थान पर बैठेंगे, एक बार गहरी सांस लेंगे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को विनम्र। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पर खड़े होंगे। शुरू करेंगे अपने शरीर की अकड़न को दूर करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, हथेली आसमान की ओर, पूरा खिंचाव पंजों पे, कंधों पे। धीमे धीमे वापस एक बार फिर पूरा खिंचाव करेंगे अपने पीछे, पीठ पे, कमर पे। जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे, हमारी अकड़न को दूर करेगा ये। एक बार और। रात भर का सोया हुआ शरीर शिथिल हो जाता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए ये हमारे पेट को साफ करने के लिए बहुत हेल्प करता है। 3 ये हम जो व्यायाम करते हैं, ये ताड़ासन करते हैं, फिर तिर्यक ताड़ासन करते हैं और फिर कटी चक्रासन करते हैं। ये तीनों जो हैं, अगर सुबह पानी पीने के बाद अगर ये 3 2 बार कर लिए जाएं तो ये हमारा पेट साफ करने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो पेट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। चलिए अब स्ट्रेचिंग करेंगे तिर्यक ताड़ासन। उसी तरह सांस लेते हुए हाथ ऊपर खींचते हुए और साइड में टर्न करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ये जो है हमारे मल को नीचे धकेलने में मदद करता है। पेट हमारा साफ होता है अच्छी तरीके से। ये भी जो आसन हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, ये भी जो है कटी चक्रासन, ये भी आपको पेट को साफ करने में बहुत हेल्प करेगा। सांस छोड़ते पीछे जाएंगे, एक हाथ कंधे पे, दूसरा गर्दन पे, दूसरा आपके कमर पे, पूरा ट्विस्ट करेंगे सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। कंधों के दर्द, कमर का दर्द, ये सब भी सब ठीक होगा इसके संग। गर्दन भी ठीक होगी। बहुत ज्यादा सीटिंग करना, बहुत ज्यादा खड़े होने, सब में जो है इस तरीके से दर्द हो जाता है हमारे, वो हमारी मसल्स वीक होने लग जाती हैं, स्टिफ होने लग जाती हैं। एक कटी चक्रासन बीच में कभी कभी उठ के कर लेंगे तो ये हमारी कमर ज्यादा समय तक हमें सपोर्ट करेगी। चलिए अब थोड़ा सा हिप जॉइंट को मूवमेंट देंगे, हल्के हल्के धीमे धीमे करके, आराम आराम से। कोई झटका नहीं लेना है, अपनी क्षमता का ध्यान रखना है। कोई भी आसन प्राणायाम करते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है। चलिए अब थोड़ा ध्यान रखेंगे, हर्निया वाले पीछे नहीं जाएंगे और कमर दर्द वाले ज्यादा आगे नहीं झुकेंगे। तो अपने हाथों को पीछे टेका देते हुए कमर पे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे।
रुकते हैं थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर वापस आते हैं। फिर एक बार सांस छोड़ते हुए वापस, एक बार और वापस। अब घुटनों के लिए दोनों मिला लेंगे और घुटनों का मूवमेंट करेंगे। घुटनों के लिए बहुत ही फायदेमंद, ये धीमे धीमे जो मूवमेंट करते हैं, ये घुटने हमारे तो लंबे समय तक मजबूत रहते हैं। दोनों तरफ से करेंगे और करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे दबाव देंगे, फिर पंजों पे, फिर हील पे। ये हमारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसे ऐसे करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ये बहुत हेल्पफुल है। और फिर आउटर लाइन ऑफ फीट पे जोड़ देंगे, इस तरीके से प्रेशर देंगे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए, पंजे को स्वस्थ रखने के लिए। और इनर लाइन ऑफ द फीट पे चलिए अब करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। ये हमारी कमर के लिए और घुटने के लिए बहुत ही अच्छा है। थोड़ा उठा उठा के पैर आराम आराम से चलते रहेंगे, घुटने भी स्वस्थ रहेंगे, कमर भी स्वस्थ रहेगी। जिनको तकलीफ है उसको आधा घंटा 15 मिनट जितना भी कर सकते हैं करिए, ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए शुरू करेंगे जॉगिंग। ध्यान रखेंगे जिन्हें कमर दर्द है, बीपी है या पंजों में दिक्कत है, वो उसको धीमे धीमे जंप करेंगे। बाकी लोग तेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं जॉगिंग। पहला अभ्यास, लंबी लंबी सांसों के संग। रिलैक्स। अब हमारे घुटने के ऊपर जाएंगे और हाथ भी सीधे ऊपर तक जाएंगे और अच्छा मूवमेंट होगा। रिलैक्स। अब हम घुटनों को ऊपर ले जाएंगे, और अब घुटनों के लिए एक और व्यायाम करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधे सीधे नीचे जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। घुटने के लिए बहुत ही फायदेमंद। और हाथ सामने और चेहरा सामने, अपने साइड में बेंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, कंधे पीछे खींचे हुए, कोहनी पीछे खींची हुई। पीछे पैर सीधा रहेगा, आगे वाला पैर मुड़ेगा। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, दूसरी तरफ रुकते हैं थोड़ी देर। पूरी बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। वापस। ये सब व्यायाम सबको करने हैं ताकि शरीर हमारा स्वस्थ रहे। छोटे छोटे व्यायाम, लेकिन
पूरी बॉडी के लिए आपके फायदेमंद। वापस चलिए, हाथ सामने, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, पैरों में थोड़ा गैप। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरी कमर फ्लेक्सिबल हो जाती है। इसको हम करते हैं। चलिए, अभी पैरों में पैर फिर से गैप, लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, राइट की तरफ धीरे धीरे करके अपने हाथ को धीरे धीरे खिसकाते हुए ले जाएंगे। साइड से झुकेंगे, सामने नहीं झुकना है, ध्यान रखेंगे। सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सीखते चीज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आज शरीर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाता है और कैलोरीज बर्न होती हैं। इससे हमारा फैट भी कम होता है और शुगर भी कंट्रोल में आती है। फिर एक बार पैर फैले रहेंगे, हाथ साइड में, कोणासन करेंगे। लेफ्ट हैंड को राइट पैर पर टच करेंगे, हाथ को देखेंगे पूरा घूम के ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ। तेजी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरी कमर के लिए और अपने स्ट्रक्चर को ठीक रखने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। अब पेट को कम करने के लिए, पेट के लिए और अपने पेट को स्वस्थ रखने के लिए सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6, घुटने नहीं मुड़ेंगे। 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब करेंगे पीटी, पहले धीमी फिर तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और करेंगे ट्विस्टिंग डांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और ताली बजाएंगे अपने लिए और धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करेंगे। नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। चलिए करेंगे सूर्य नमस्कार। आगे आ जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला लेंगे। प्रणाम मुद्रा में नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस भरते हुए ऊर्ध्वतासन, हाथ पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, घुटने नहीं मुड़ेंगे। पादहस्तासन, फिर हाथ
लेते हुए लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, ऊपर देखेंगे, दक्षिण सुचालनासन। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे, अपनी नाभि को देखेंगे, पर्वतासन। फिर धीरे धीरे अपने घुटने को टच करेंगे, हमारा कमर खिंचा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेगी। नॉर्मल ब्रीदिंग में साष्टांगासन। फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, आगे से उठेंगे, भुजंगासन सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन। नाभि को देखेंगे, पूरा झुक जाएंगे, फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, सांस भरते हुए वामस्थ संचालनासन। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी आगे ले आएंगे और पादहस्तासन। सांस लेते हुए फिर ऊर्ध्वहस्तासन और नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणाम। चलिए इसको करते हैं गिनती संग में। जो लोग धीमा करना चाहे अपनी गिनती अपने हिसाब से बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। डायबिटीज हो या पेट, दोनों ही खून के बिगड़ने का मुख्य कारण है हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान। 70 से 80% इसी से हमारी दिक्कतें ज़्यादा हुई हैं। तो हमें अपने खान पान पे ध्यान रखना है। हल्का खान पान करें, गरिष्ठ भोजन ना करें, ज़्यादा मसाले ऑयल ना यूज़ करें और समय से खाएं, समय से सोएं, समय से जागें, देर तक ना तो जगें और ना ही सुबह देर तक सोते रहें। ये अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, हमारा शरीर वैसे ही 70-80% सही हो जाएगा और बाकी जो कमी पेशी रह जाएगी उसको इस प्राणायाम और व्यायाम से हम ठीक करेंगे। यानी अकेला ना तो खान पान पूरा कर पा रहा है, ना अकेला प्राणायाम और ये, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले वज्रासन बैठ जाएंगे। वज्रासन बैठना पेट वालों के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद अगर बैठने के बाद वज्रासन बना लें तो बहुत ही फायदेमंद है। 5 मिनट बैठें कम से कम। अब अपनी मुट्ठी बांधें, अंगूठा अंदर, अंगूठे की नोक बाहर और जैसे घड़ी देखते हैं उस तरीके से अपनी दोनों हाथों करते हुए अपनी नाभि के अगल बगल दोनों मुट्ठी के जो नाखून है हमारे, वो नाखून कह रहे हैं, जो नोक है वो लगेगी और सांस छोड़ते हुए हमें आगे झुकना है
और जिनके सर्वाइकल है वो आगे ना झुक पाए, कोई दिक्कत नहीं है। सामने देखें और दबाव महसूस करें अपने पेट पे, अपने पेट पे दबाव महसूस करें। वहाँ पे जो आ रही है धड़कन उसको महसूस करें। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकें, कम से कम 30 सेकेंड रुकने से 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रुकेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जल्दी जल्दी करने से फ़ायदा नहीं मिलेगा। थोड़ा समय देंगे, थोड़ा दबाव आने देंगे, तभी हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही फायदेमंद मंडूकासन पेट को भी आपके स्वस्थ रखेगा, डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा, हमारे पैंक्रियाज को एक्टिवेट करेगा। सांस लेते ऊपर, आप बाएं हाथ की हथेली को अपनी नाभि पर रख देंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धसाते हुए तब हम आगे झुकेंगे ऐसे। वहां पे सांस भरते हुए, फिर बार सांस छोड़ते हुए, पेट को अंदर धसाते हुए। वाह, अब ऐसे बैठे रहेंगे और करेंगे ये अपने हमारे घुटने दोनों मिले हुए होंगे। करेंगे शशक आसन। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल नतमस्तक हो जाएंगे। पूरा खींचेंगे अपने हाथों को ताकि पूरा जोर पड़े पेट पे। पेट की मसल्स को मजबूत करने के लिए थोड़ा खिंचाव करेंगे। फिर एक बार सांस लेते ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। वापस सांस भरते हुए और हम करेंगे वक्रासन। अपने राइट पैर को मोड़ेंगे, राइट हाथ पीछे रहेगा, लेफ्ट हैंड को राइट पैर के बाहर से निकाल करके घुटने को टच करने की कोशिश करेंगे और पीछे घूम जाए। इसको अंदर की तरफ धक्का देंगे, अपने घुटने को पेट पे दबाव देंगे अच्छी तरीके से और पीछे घूमना। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे। ये डायबिटीज के संग संग जो है आपकी कमर के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। फिर दूसरे पैर को ऐसे लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा, राइट हैंड को पैर के बाहर से निकालते हुए और घुटने को टच करेंगे दूसरे पैर के और पीछे घूम जाएंगे। फिर इसको अंदर तक दबाएंगे घुटने को और पीछे देखना। वापस अब करेंगे मंडूकासन, गौमुख आसन करेंगे। गौमुख आसन में बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से निकालेंगे और राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड को ऊपर से पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को साइड से पीछे ले जाएंगे और दोनों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और सामने देखेंगे। वापस अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे से निकालेंगे और लेफ्ट पैर को उसके ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, राइट हैंड को साइड से ले जाते हुए सामने देखेंगे। इसी कंडीशन में हमें इसी तरह पैर रहेगा और हमें अर्धमच्छिन्न आसन करना है। अब इस पैर को इस तरीके से बाहर निकालते हुए
इस पे रखते हुए और पीछे देखना, कमर पे हाथ रखना है। अर्ध मत्स्येंद्रासन ये बहुत ही फायदेमंद है। फिर इसको दूसरे डायरेक्शन में कर लेंगे। लेफ्ट पैर को राइट पैर से निकालेंगे, राइट पैर को उसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से धक्का देते हुए धक्का देंगे इसको बाहर अंदर तरफ और पीछे देखेंगे। अपना दूसरा हाथ हमारे कमर पे होगा। अर्ध मत्स्येंद्रासन और भी ज़्यादा फायदा देने के लिए डायबिटीज के लिए। चलिए अब हम कुछ आसन करेंगे लेट के, खास तौर से पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद। सबसे पहले करेंगे हम उत्तान पादासन। दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों को 30 डिग्री से उठाएंगे, सांस भरते हुए सिर नीचे ही रहेगा। खिंचाव महसूस करिए पैर अपने पेट पे। ये नाभि टिकने के लिए, नाभि को ठीक रखने के लिए, पेट की नसों को मजबूत रखने के लिए वापस बहुत ही अच्छा एक आसन उत्तान पादासन। फिर एक बार दोनों पैरों को मिला के उठाएंगे, 30 डिग्री तक रोकेंगे थोड़ी देर। जोर लगता है पेट पे, यही हमारे पेट को स्वस्थ करेगा। वापस अब करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए, और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग गर्दन को भी उठा देंगे। इस तरीके से दबाव देंगे। गैस के लिए बहुत ही अच्छा, जो भी वायु विकार हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये आसन पवन मुक्तासन। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए बाहर, फिर सांस छोड़ते हुए, और इसी थोड़ी मसाज करेंगे। और साइड में फिर पैरों को सीधा करेंगे और अब करेंगे हम नौका आसन। जैसे पैरों को उठाया तो 30 डिग्री तक, अब गर्दन को भी उठाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर से करते हुए अपने पैरों की तरफ ले जाएंगे। सांस भरते हुए बोर्ड की तरह पोज बनाना है। पूरा जोर पड़ेगा अपने आपके पेट पर। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए, वाह। और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। करेंगे शवासन। दोनों पैरों में थोड़ा गैप, हथेली आसमान की ओर, चेहरा सीधा या दाएं बाएं गिरा हुआ, जैसा भी आपको अच्छा लगे। 3-4 गहरी सांसें लेंगे। आप धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल होने देंगे। और ऐसा अनुभव करेंगे
हमारा शरीर पूरा ढीला जमीन पे पड़ा हुआ है। अपनी मन की आंखों से अपनी आत्मा को चलते हैं स्वर्ग के दर्शन करने। हमने स्वर्ग देखा नहीं है, लेकिन हम स्वर्ग की कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्ग कैसा होता है। उड़ते उड़ते बादलों के पार परम धाम में पहुंच जाते हैं। महसूस करते हैं कितना शांति का अनुभव है वहाँ पर। चारों तरफ केवल सुख शांति नजर आ रही है। सब लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, कोई दुखी नहीं है, कोई परेशान नहीं है। सब लोग आनंद से अपना जीवन बिता रहे हैं, कोई चिंता कोई परेशानी नहीं। ना वो किसी से ईर्ष्या कर रहा है, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है। सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं वहाँ पर। ऐसा स्वर्ग, कोई चीज की कमी नहीं है। दूध घी सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो कुछ खाना है खा सकते हैं, पी सकते हैं। पूरा समृद्धि है, किसी तरह का कोई भय नहीं है। सब लोग ईश्वर की भक्ति में मग्न हैं। ईश्वर का जाप हो रहा है। बहुत ही आनंदमय वातावरण। हम भी थोड़ी देर उसका आनंद ले रहे हैं। कुछ देर जा करके वहाँ पर उन लोगों के बीच में शामिल होकर के हम भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारा शरीर भी बहुत हल्का हो गया है। हमारा मन भी बहुत हल्का हो गया है। और धीरे धीरे इस आनंद की अनुभूति को लेते हुए वापस अपने शरीर में वापस आ जाते हैं और महसूस कर रहे हैं हम कि हमें कोई थकान नहीं है, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है। धीरे धीरे बाएं तरफ करवट लेते हुए हाथों पर टेका लगा करके रुकेंगे 5 सेकेंड। दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए अपने स्थान पे बैठेंगे। आंखें बंद रहेंगी। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, रगड़ेंगे इनको, हथेलियों को कस के, और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों में लगा लें। कभी भी सुस्ती लगे तो भी ये हम उपाय कर सकते हैं कि हथेलियों को गर्म करें, अपनी आंखों में लगाएं, तो एक एनर्जी का अनुभव होगा, हमारी सुस्ती भी चली जाएगी। चलिए शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेना और छोड़ना। साउंडलेस ब्रीथिंग से शुरू करेंगे। जिनका हार्ट वीक है, बीपी प्रॉब्लम है, पेट में तो कोई तकलीफ हुई, ऑपरेशन हुआ है, माइग्रेन है, उसको धीमे धीमे ही करेंगे। और कैलोरीज बर्न करनी है, जिनको ये तकलीफें नहीं हैं वो उसको तेजी से करेंगे। गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, कंधे नहीं हिलेंगे। स्वाभाविक रूप से जितना कंधा जाएगा उतना ही हिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और चेहरा नॉर्मल। गहरी सांस लेना और छोड़ना।
30 सेकेंड से 1 मिनट तक इस तरीके से तेजी से करेंगे तो कैलोरीज तेजी से बर्न होंगी। और हाथ ऊपर करके भी कर सकते हैं। और फिर सांस धीमे धीमे नॉर्मल लाएंगे। हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत हो जाता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी, उसको भी हेल्प मिलती है, सर्कुलेशन सिस्टम को। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे फर्क पड़ता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे फर्क पड़ता है, मस्कुलर सिस्टम भी मजबूत होता है, स्केलेटल सिस्टम भी मजबूत होता है। पूरे शरीर के सिस्टम को एक ऊर्जा मिल जाती है। कम से कम 5 मिनट को करते हैं। अब करेंगे हम कपालभाति, ध्यान रखेंगे। ये पीरियड प्रेगनेंसी है, कोई ऑपरेशन हुआ है लास्ट 6 मंथ में, या पेट में कोई अल्सर है तो इसको नहीं करेंगे। हार्निया है नहीं करेंगे। लेकिन जिसके हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, वो धीरे धीरे 2 सेकंड में स्टॉप कर सकता है। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। और डायबिटीज वाले वो अपना जो रिंग फिंगर है उसको दबा करके बैठेंगे, उनको आराम मिलेगा डायबिटीज को कंट्रोल करने में। और जिनको वायु विकार है अपनी इंडेक्स फिंगर को मोड़ के बैठेंगे। गैस की समस्या है, जिसको भी जैसी परेशानी उस हिसाब से बैठ करके करेंगे कपालभाति। मुंह बंद करके नाक से सांस फेंकना, झटके के संग। चेहरा नहीं हिलेगा, चेहरे पे नॉर्मल रहेगा हमारा चेहरा। और जब हम सांस फेंकेंगे तो हमारा लोअर एब्डोमेन, गुदाद्वार ऊपर की तरफ खींचेगा, पेट अपने आप अंदर बाहर जाएगा, सांसें अपने आप अंदर आएंगी। हमारा ध्यान केवल सांस को बाहर फेंकने में देना है। झटके के संग जैसे नाक छिनकते हैं। बहुत ही फायदेमंद है ये कपालभाति, डायबिटीज वालों के लिए, पेट वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद। इसको अच्छी तरह से करें, थोड़ा समय दें, कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा इसको जरूर दें। खाना खाने के 5 घंटे बाद इसको कर सकते हैं। पेट साफ होना चाहिए, सुबह कर ले सबसे अच्छा है। चेहरे पे लगातार मुस्कान बनी रहे। जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है वो घड़ी की सुई जैसे टिक टिक बोलती है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करेंगे। सही ढंग से करेंगे तो फायदा मिलेगा। ज्यादा बार करने से फायदा नहीं मिलेगा, सही ढंग करने से फायदा मिलेगा। जितना समय हम कर रहे हैं कोई भी प्राणायाम का अभ्यास, उसको अच्छी तरीके से सही विधि से करें।
हमारी बैकबोन बिल्कुल सीधी रहे। थक जाएं तो थोड़ा सा 1-2 सांसें गहरी ले लें, फिर शुरू कर दें कपालभाति प्राणायाम। एक बार में कम से कम 30 स्ट्रोक लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे हमारी आदत पड़ जाएगी। 5 मिनट 10 मिनट हम लगातार इसको कर पाएंगे बिना रुके हुए। धीरे धीरे हमारे शरीर की आदत बनेगी। हर सांस जो बाहर फेंक रहे हैं, महसूस करिए हमारे सारे दर्द तकलीफें सब बाहर जा रही हैं। पेट के अंदर जो भी अंग है, लिवर, किडनी, पैनक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस, सभी का एक व्यायाम हो जाता है, एक मसाज हो जाती है। हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज है वो दूर होती है। ब्रेन एक्टिवेट होने लग जाता है। चेहरे पे ग्रेस आभा आने लग जाती है। रिलैक्स। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। ये भी बहुत ही यूजफुल है हमारे डायबिटीज और पेट के लिए। सांस को लेने के बाद बाहर छोड़ेंगे और 3 बंद लगाएंगे नीचे से। अपना मूल बंद, लैट्रिन पेशाब के रास्ते को ऊपर खींचेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, उद्यान बंद, और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग जालंधर बंद लगा लेंगे, गले को लॉक करेंगे। पहले ध्यान रखेंगे, सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करके सांस बाहर ही रहेगी। जो हमने सावधानियां कपालभाति लगाई थी वही यहाँ भी ध्यान रखना है। और हाई बीपी वाले और उनका हार्ट वीक है वो ज़्यादा देर सांस ना रोकें। फिर एक बार बल लगाने से जितनी हमारी शक्ति वेस्ट हुई है सब वापस आ। और अब कैसे करेंगे अग्निसार क्रिया। उसी तरह सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे और पेट को अंदर बाहर करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर एक बार इससे हमारी गैस एसिडिटी भी
ठीक होती है। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। सांस को नाक से भरेंगे, गले में घर्षण होगा। सांस जब पूरी भर जाएगी तो चिन को लॉक कर देंगे जिनके सर्वाइकल नहीं है, और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल पे रख के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालें। गले में खर्राटे की आवाज़, हमारी जो घर्षण होना चाहिए गले में होना चाहिए, नाक में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। 3 बार अच्छी तरह से करेंगे उज्जाई प्राणायाम। वो खोलेंगे, थोड़ा हिलाएंगे। दोनों पैरों मिला के उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पंजों को आगे पीछे करेंगे, पंजों को घुमाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में, और करेंगे पिल्लियों की एक्सरसाइज। पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, पेट को मुलायम रखने के लिए, और जब पेट स्वस्थ रहेगा तो बाकी बीमारियां भी नहीं होंगी। इसलिए पिल्लियों की एक्सरसाइज करते हैं। चलिए अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है धीमे धीमे बिना आवाज के, और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है धीमे धीमे बिना आवाज के। फिर राइट नॉस्ट्रिल से दोबारा भरना है सांस को, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालना है। यही क्रम बार बार रिपीट करेंगे। अपनी नॉस्ट्रिल पे ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, उसको अपनी नोज को टेढ़ा नहीं करना है, ध्यान रखेंगे कि बस हल्का सा अंगूठे को रख लेंगे।
कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है। जितना करेंगे उतना फायदा मिलेगा। कोई भी रोग हो, किसी तरह की तकलीफ हो, बदन में दर्द हो, किसी तरह की कोई समस्या हो रही है, बीपी हाई हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, पेट ठीक नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है शरीर में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज बढ़ी हुई, सब में हेल्प करेगा। अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां अपने आंखों पे और अंगूठे से अपने कान को बंद करेंगे। 3 बार करेंगे मधुर ध्वनि में भवरे की आवाज मुंह बंद करके। बंद रखेंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे उद्गीत प्राणायाम। भरेंगे गहरी सांस। आंखें बंद रखेंगे। सांसों की गति को बिल्कुल धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 3-4 सांसें मैक्सिमम, बिना आवाज के। अपने भगवान को धन्यवाद देते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को रख लेंगे और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे। उसी में अपनी आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे। आंखों को थोड़ा व्यायाम देंगे। चेहरे की मसाज करते हुए खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। सांस भरेंगे, जीभ बाहर निकाल करके गले पे घर्षण देते हुए दहाड़ेंगे। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे और जोर से ताली बजाएंगे। अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
गरम गरम हथेलियों को अपने कंधों में, अपने गर्दन में, जहाँ पे तकलीफ हो वहां पे लगाएंगे। आप झूमते हुए हंसना है, डायबिटीज को खत्म करना है तो खुश रहना है। चलिए थोड़ा दूर तकलीफ को निकालते हुए बैठ जाएंगे। एक बार के साथ उनका उच्चारण ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति गामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।